जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थियों, आपके समक्ष जैक बोर्ड में अच्छे नंबर कैसे लाएं, इसके लिए हम कम समय में ज्यादा मार्क्स कैसे लाएं, इस विषय पर बात करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैक बोर्ड के एग्जाम के लिए डेट जारी हो चुकी है और आप सभी के समक्ष 2 मंथ्स यानी 60 दिनों का समय 60 दिनों का समय है। कहने का मतलब है कि इतने कम समय में बेहतर तैयारी आप कैसे करेंगे कि आपका मार्क्स कम से कम 80% से 85% आ सके। इसके लिए कुछ टिप्स है जो आप लोगों को फॉलो करना है। अगर आप लोग इस टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो 80 से 85 मार्क्स जरूर आ जाएंगे आपके जैक बोर्ड एग्जाम में, जो तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस 60 दिनों के अंदर कहीं आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो ये टिप्स जो है वो आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वे टिप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है एग्जाम पैटर्न। पहला आता है एग्जाम पैटर्न। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है इस वर्ष। ठीक है ना, तो एग्जाम का पैटर्न से रिलेटेड जो है, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन कहां से आएंगे, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम विद्यार्थियों को इस बात की चिंता रहती है कि क्वेश्चन कहां से आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन कहां से आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, आप सभी का जैक बोर्ड में जो क्वेश्चन आने वाला है वो जैक बोर्ड का क्वेश्चन डायरेक्ट किताब से आता है, हूबहू किताब से मैच करेगा। अब आपका सवाल होगा कि कौन सी किताब से मैच करेगा। ठीक है, तो जो सवाल दिया जाएगा वो एनसीईआरटी बुक से दिया जाएगा, एनसीईआरटी, जो आप लोग को सरकार किताब मुहैया कराई है, वही किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है, वो क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा तो उस क्वेश्चंस को तैयारी कर लेना है, अच्छे से करना है। ठीक है ना, चाहे वो किताब, ठीक है, मैथ का हो या फिर साइंस का हो या फिर हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो या फिर एसएसटी का हो। एसएसटी में 4 बुकों का अध्ययन करना है, जिसमें हिस्ट्री, इतिहास, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी, भूगोल और पॉलिटिक्स, जिसको राजनीतिक भी कहते हैं, उससे आने वाला है। तो यदि आप एनसीईआरटी किताब में हूबहू जो सवाल पढ़े हैं वही सवाल जो है आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि कौन किताब से क्वेश्चन आएगा, तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि जैक बोर्ड में जो क्वेश्चंस आने वाला है वो डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी किताब से आने वाला है। सेम टू सेम हूबहू प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है ना, डरने की बात नहीं है, एकदम हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चंस, उसमें कुछ भी चेंजिंग होने वाला नहीं है। जैसे क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी बुक में पढ़े हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, अब आता है कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग किस आधार पर छांटेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए जैक बोर्ड जो है, ठीक ना, जैक बोर्ड की ओर से जो आया है मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉडल
जैक बोर्ड का सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित होता है। डरने की आवश्यकता नहीं है कि कहां से पूछेगा, ठीक है। जैक बोर्ड का सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित होता है, ठीक है ना। मतलब जैक बोर्ड जो जारी किया गया है, जैक बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो जैक बोर्ड जो जारी किया है मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसका बारीकी से अध्ययन करना है, ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है और देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें सेट किया हुआ है, उसी आधार पे तैयारी करना है। मॉडल पेपर के आधार पे हम लोग को तैयारी करना है। यदि आप लोग मॉडल पेपर पर आधारित अगर क्वेश्चन को करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका प्रैक्टिस जो है आप लोग अवश्य करें। आप प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं इसके लिए, ठीक है, और अभी करंट में जो आया है उसका भी देख सकते हैं। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है ना, कि मॉडल पेपर अगर हल करेंगे तो इससे हम लोग को क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। तो मॉडल पेपर को देखने से हम लोग को क्या पता चलता है, तो मॉडल पेपर का क्वेश्चन यह बताता है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है ना, और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन सेट किया गया है, ये चीज जो है वो मॉडल पेपर से पता चलता है हम लोगों को, ठीक है। मान लिया जाए यदि, ठीक है ना, पहला चैप्टर से 5 क्वेश्चंस मॉडल पेपर में बताया गया, सेट किया गया है, तो निश्चित तौर पे आपका फाइनल जो एग्जाम होगा उसमें भी पहला चैप्टर से 5 क्वेश्चंस ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को मॉडल पेपर को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है, ठीक। इसके बाद उससे यह पता चल जाएगा कि चैप्टर जो है कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी चैप्टर से 2 सवाल देगा, किसी से 3 देगा, किसी से 5 दे देगा, किसी से 8 देगा। तो जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन सेट किया गया है मॉडल पेपर में, वह चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को एनसीईआरटी किताब के साथ साथ मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह सवाल रहेगा कि क्वेश्चन का प्रकार क्या रहने वाला है, मतलब कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं क्लियर कर दूं कि आप सभी विद्यार्थी परेशान न हो। ये जो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में पहला बात करेंगे हम लोग मल्टीपल चॉइस। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोले तो चुनकर लिखने वाला, चुनकर लिखने वाला बोले तो, ठीक ना, इसमें एक क्वेश्चंस होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शंस होंगे। और एक क्वेश्चंस का 4 ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शंस में जो राइट आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा, उसको, ठीक है, चुन करके लिखना है। केवल टिक नहीं लगाना है, चुनकर लिखना भी है। इस बात को एक बार फिर से नोट कर लेंगे, केवल टिक नहीं लगाना है, उसके नीचे आंसर शीट में चुनकर लिखना भी है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं केवल टिक लगा देंगे, जो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे उनका, ठीक। तो उनको चुनकर लिखना भी है। अगला आता है, देखिए पहला में है एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस, वो मल्टीपल चॉइस, ठीक है ना, 30 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। अगला आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रिटर्न करने वाला होगा, रिटर्न करने वाला, ठीक है। आपको लिख करके इसका जवाब देना है एक वाक्य में, एक वाक्य में इसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपको एक वाक्य में लिख कर देना है, ठीक।
थर्ड में आता है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको रिटन फॉर्म में ही देना है, इसका जवाब लिखकर ही देना है। इसमें निर्देशानुसार आपको देना होगा जवाब। हो सकता है 20 से 30 शब्द में बोला जाए, हो सकता है 30 से 50 शब्द में बोला जाए, तो वहां निर्देशानुसार उत्तर देना है। आप उसमें निर्देश दिया रहेगा, उसके अनुसार आप उसका जवाब देंगे। नेक्स्ट जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है आपको रिटन फॉर्म में ही इसका जवाब देना है। रिटन फॉर्म में ही इसका जवाब देना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये हो सकता है 50 से 100 शब्दों में, या फिर 100 से 150 शब्द में भी बोल सकता है, 100 से 150 शब्द में भी कह सकता है, या 150 से आपका 200 शब्द में भी कह सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप निर्देशानुसार उत्तर देंगे। हर एक क्वेश्चन में, हर एक टाइप के क्वेश्चन से पहले निर्देश दिया रहता है, उस निर्देश को ध्यान पढ़ करके और इसका जवाब देंगे। आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इससे, ठीक। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की ओर, ठीक है ना। स्टूडेंट्स मिस्टेक, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो कुछ गलतियां कर देते हैं, जिस कारण से उनका अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप लोग के मन में भी ऐसा सवाल होगा कि आखिर विद्यार्थी लोग कौन सा ऐसे गलती कर देते हैं कि अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स में कौन कौन मिस्टेक्स हैं जो नहीं करना चाहिए एक विद्यार्थी को, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि आसान चैप्टर को 10 बार पढ़ते हैं। वो आसान चैप्टर जो ज्यादा याद होने वाला है उसको बार बार उसको पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है ना, लेकिन ठीक है, और हार्ड चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं। आसान वाले को बहुत बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन हार्ड चैप्टर जो आता है उनको छोड़ देते हैं, या यूं कहे कि एक दो बार पढ़ करके छोड़ देते हैं, ठीक है। जिस कारण से उनका नंबर अच्छा नहीं आ पाता। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जहां हार्ड चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, एक और बात कि समय पर रिवीजन भी नहीं करते हैं, समय पर रिवीजन भी नहीं करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो आसान चैप्टर को ज्यादा बार पढ़ते हैं, ठीक है ना, और आसान को पढ़ते हैं, लेकिन हार्ड वाला चैप्टर जो होता है, थोड़ा भास्ट चैप्टर जो होता है, ठीक है ना, जहां उनकी समझ नहीं आती है, ठीक है, वहां उसको इग्नोर कर देते हैं चैप्टर को, ठीक है। और रिवीजन, समय पर रिवीजन भी नहीं करते हैं, ठीक है। समय रहते अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका अच्छे मार्क्स आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इन जो पॉइंट्स बताया गया है, 3 पॉइंट्स पर कम से कम इस पर आप अच्छे से काम करेंगे। आसान चैप्टर को ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, वो तो आपको याद होने लायक है, ठीक है ना, वो तो जल्दी ही कर लेंगे। लेकिन जो थोड़ा सा आपको हार्ड टाइप का चैप्टर लगता है उसको बार बार देखेंगे। और एक चीज और कि रिवीजन समय पर करेंगे, समय से रिवीजन करना है आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी। रिवीजन कैसे करना है सवाल होगा, ठीक है। रिवीजन की बात आई तो रिवीजन करना कैसे है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का रिवीजन जो करना है इस तरह से करना है ताकि आपको, ठीक ना, एग्जाम से पहले आप पूरा प्रिपेयर होकर चले जाएं, ठीक। तो पहला जो है इसमें, फर्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करने बैठे तो फर्स्ट टाइम को करना क्या है, केवल पढ़ना है। केवल एक बार उस क्वेश्चंस का आंसर को पढ़ देना है, केवल एक बार पढ़ देना है, ठीक है, केवल एक बार पढ़ देना है। सेकेंड टाइम जब उसको पढ़ने बैठेंगे तो समझ कर पढ़ना है, मतलब एक एक सेंटेंस का अर्थ समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। और जब थर्ड टाइम उसी चीज को तीसरी बार पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो बिना देखे लिखना है थर्ड टाइम में। ये रिवीजन करने का तरीका है। फर्स्ट टाइम में केवल पढ़ना है, सेकेंड में समझ कर पढ़ना है,
अब तीसरी बार में बिना देखे लिखना है, अब उसको लिखने का प्रैक्टिस करना है अभी बिना देखे हुए। ठीक। अब फोर्थ टाइम में अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम जैसा टेस्ट प्रैक्टिस करना है, एग्जाम जैसा टेस्ट प्रैक्टिस करना है। अभी एग्जाम जैसा टेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर आप कभी जैसे एग्जाम कोई लेता है, आपका ट्यूशन का, ठीक है, या फिर कहीं का कोई एग्जाम लेता है, तो उसमें एग्जाम अपने आप को ये मान के चलिए कि आप अपने अगर कमरे में बैठे हैं तो वहां भी टीचर मौजूद है और आप उस टीचर की देख रेख में एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं बिना देखे हुए, जैसे एग्जाम में आपको लिखना है। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 80 से 85% निश्चित तौर पे आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से, फर्स्ट टाइम केवल पढ़ना है, सेकेंड टाइम में समझ कर पढ़ना है, तीसरी बार जब आप बैठेंगे तो बिना देखे लिखना है, लिख कर याद करना है, क्योंकि लिखने से 6 गुना याद होता है। ठीक है ना, तो लिखने से ज्यादा याद होता है, इसलिए इसको लिखना है। और फोर्थ टाइम में एग्जाम जैसा अपने आप को एग्जाम जैसा टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना है, जैसे हम आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। ये सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका मार्क्स जो है बहुत बढ़िया आने वाला है और जैक बोर्ड में आप अच्छे करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लिए होंगे। अगला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो।